आज का मैटर संपादकीय से लिया गया है जो कि 40 वर्ड पर मिनट की गति से है। यह अब यहाँ इस गिनती के साथ शुरू होगा। स्टार्ट। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर प्रस्तावित कानून मुख्यतः दीवानी प्रकृति का है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के तहत प्रत्येक डेटा और डेटा प्रोसेसर व्यक्तिगत डेटा की अखंडता की रक्षा करने और इसके दुरुपयोग, अनाधिकृत पहुंच या परिवर्तन को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। किसी प्रावधान के उल्लंघन पर दंडित करने का प्रावधान है यदि अधिनियम के तहत किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण कोई नुकसान होता है तो पीड़ित डेटा प्रिंसिपल भारत के डेटा संरक्षण प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करके मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा। पीडीपी विधेयक के तहत दंडित अपराधों के लिए अदालत तब तक संज्ञान नहीं ले सकती जब तक कि डीपीए द्वारा लिखित में शिकायत नहीं की जाती है। जहां तक आपराधिक अपराधों के दायरे का प्रश्न है, विधेयक जहां डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोसेसर के कुछ जानबूझकर किए गए कृत्यों पर मौन है, वहीं आपराधिक प्रतिवर्ती दायित्व के लिए सरकारी विभागों के प्रमुख को शामिल करने के अलग निहितार्थ हैं। विधेयक के तहत परिभाषित 3 अपराधों में से एक अपराध व्यक्तिगत डेटा की पुनः पहचान और प्रसंस्करण के बारे में है,
जिसकी पहचान खत्म कर दी गई हो, परंतु डेटा फिड्यूसरी या डेटा प्रोसेसर स्वयं द्वारा ऐसे गैर पहचाने गए डेटा की जानबूझकर पुनः पहचान करना आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा गया है, चूंकि व्यक्तिगत के डेटा संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी डेटा फिड्यूसरी और डेटा प्रोसेसर की है। इसलिए उन्हें जानबूझकर दुर्भावना से किए गए कृत्यों के लिए आपराधिक दायित्व के दायरे में लाया जाना चाहिए। साथ ही उनके लिए सजा को और सख्त और निवारक बनाया जाना उचित होगा। विधेयक संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को डेटा फिड्यूसरी या डेटा प्रोसेसर द्वारा तीसरे पक्ष को जानबूझकर साझा करने या प्रकटीकरण पर मौन है। हैरानी की बात यह है कि पीडीपी विधेयक पर संयुक्त समिति ने प्रवर्तन के इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस पर फिर से विचार करना विवेकपूर्ण होगा। पीडीपी विधेयक में शासकीय विभाग या प्राधिकरण या निकाय के प्रमुखों को सरकारी डेटा फिड्यूसरी द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी और दोषी मानने का प्रावधान किया गया है। समिति ने सिफारिश की कि गलती करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले जिम्मेदारी तय करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा पहले एक आंतरिक जांच की जाए।
परंतु आंतरिक जांच करने की इस सिफारिश को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है।